टाइम पहले हमने आपको दिखाया था न्यू स्कोडा कुशाक, बट आज हम इसे चलाने वाले हैं फाइनली। जी हाँ, दिस इज़ द ऑल न्यू स्कोडा कुशाक। कुछ टाइम पहले अनवेल हुआ था। टुडे वी आर गोइंग टू बी ड्राइविंग इट। मगर इस वीडियो में हम बात करते हैं नॉट जस्ट अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द होल ओवरऑल, पूरी गाड़ी के बारे में बात करते हैं। इस सेगमेंट में कुशाक की जो स्टैंडिंग वो कैसी है। अभी स्कोडा कुशाक जब पहले मार्केट में आई थी और आज में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया इस सेगमेंट में। जो कॉम्पैक्ट एसयूवी 4 मीटर प्लस सेगमेंट में देख सकते हैं, आज आपको रेनो डस्टर आ गया, टाटा सिएरा आ गया, प्लस ऑब्वियसली न्यू किया सेल्टॉस, हुंडई क्रेटा है, मारुति सुजुकी विक्टोरिस, हाई राइडर, इतने सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। इनमें से हाउ विल दिस कार स्टैंड आउट? वेल, हमेशा की तरह स्कोडा हैज़ बीन अबाउट ड्राइविंग एक्सपीरियंस, फन टू ड्राइव एलिमेंट, एक परफॉर्मेंस क्वालिटी, दैट्स बिन अबाउट दैट। मगर यहाँ पे स्कोडा ने फाइनली कुछ नई फीचर्स ऐड किए हैं एंड वील टॉक अबाउट दैट एंड ऑफ कोर्स द ड्राइविंग एक्सपीरियंस। पहली बात आपको दिखाता हूँ गाड़ी का, थोड़ा आपको बता दूँ, दिस इज द कुशाक। ये फेसलिफ्ट है, ये ऑल न्यू जनरेशन नहीं है, जिसका मतलब है कि लेंथ सेम है, इट इज़ रफली द सेम। दूसरे एसयूवी से थोड़ी छोटी है ये, इट्स नॉट एज लार्ज एज सम ऑफ द अदर एसयूवी। साइज वाइज थोड़ा छोटा है कंपेयर टू क्रेटा, सिएरा एंड सम ऑफ द अदर कार्स, बिलो 4.3 मीटर। मगर इट्स अ गुड लुकिंग टिपिकल यूरोपियन स्पोर्टी डिज़ाइन है। फेसलिफ्ट अगर आप मेरे पास आएंगे, दिस इज़ द मोंटे कार्लो, लुक्स इवन गुड। यहाँ पे आपको थोड़ा रेड एलिमेंट्स मिलता है, दिस द मोंटे कार्लो। बट एक और बात है कि आप देख सकते हैं लाइट, लुक एट दैट, इल्यूमिनेटेड एक लाइटिंग पैटर्न है, वो एक नया, तो रात को काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ऑल न्यू एलईडी हेडलैम्प्स, नया बम्पर, नया जो डिज़ाइन है, उसके वजह से गाड़ी को थोड़ा अग्रेसिव लुक। तो फ्रंट में जो लोग चलाएंगे, नया कुशाक इजीली आइडेंटिफाइबल है। ऐसा नहीं कि बस एक बना दिया है फेसलिफ्ट, आगे से पता ही नहीं लगता नया, ऐसा नहीं है। इट इज़ लुकिंग ऑल न्यू, डिफरेंट, एंड मेरे ख्याल से इट लुक्स अ बिट मोर प्रीमियम। अगर आप मेरे पास आएंगे साइड में, यू गेट दिस न्यू अलॉय व्हील्स एज वेल। 17 है, आजकल दूसरे राइवल्स के मुकाबले 18 इंच नहीं किया, बट 17 लुक गुड। मोंटे कार्लो बैजिंग, ब्लैक एलिमेंट्स है, एंड ऑफ कोर्स रूफ रेज मिलता है। रियर में भी काफ़ी बड़ा चेंज है। जी हाँ, अगर मेरे साथ आएंगे, लुक एट दैट, यू गेट दिस स्कोडा लेटरिंग, इल्यूमिनेटेड कनेक्टेड एलईडी लाइटिंग, लुक्स रियली नाइस। मोंटे कार्लो का बैजिंग है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। गुड लुकिंग कार, टिपिकल यूरोपियन डिज़ाइन, एंड ओवरऑल आई थिंक देखने में इट्स क्वाइट अ नाइस, बेटर लुकिंग नाउ। बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटीरियर, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चेंज है। तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर। पहली बात, इट्स गॉट दैट टिपिकल जो यूरोपियन जो बिल्ड क्वालिटी है, वो आपको यहाँ पे मिलता है। टिपिकल जो टफनेस, जो हाई क्वालिटी इंटीरियर्स आप एक्सपेक्ट करते हो, वो आपको यहाँ पे मिलता है। डिज़ाइन वाइज पहले बार अगर लगेगा ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, बट है 2 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील सेम ही रखा है। मगर मुझे ये जो मोंटे कार्लो जो एडिशन है, वहाँ पे जो ये जो यहाँ पे मटेरियल्स यूज़ किया है, द ब्लैक एंड इट लुक्स वेरी क्लासी, वेरी नाइसली डन। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अब ज़्यादा आई थिंक बेटर है व्हेन कंपेयर टू अर्लियर वन। यहाँ पे जो यहाँ पे जो स्पेस है, इट फील्स अ बेटर एंड दिस लुक्स मच मोर प्रीमियम। आइकॉन्स आर न्यू, क्वालिटी ज़्यादा, इट लुक्स मच मोर प्रीमियम ना कंपेयर टू द अर्लियर स्कोडा कुशाक। तो वहाँ पे एक चेंज है। स्क्रीन का साइज इज़ द सेम, बट यहाँ पे आपको ऑल न्यू स्क्रीन मिलता है। यू नो, इट्स मच मोर स्लिकर, क्वालिटी, हाई क्वालिटी डिस्प्ले इज़ बेटर, आपको एप्स मिलता है इन बिल्ट एंड ऑल दैट। प्लस यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं, लाइक एक्टिव डिस्प्ले, info display, so you get a lot of cool features and the quality is quite nice as well. Plus यहाँ पे Google AI एक assistant भी है which sort of answers English में, so that's also new as well. अगर मैं सेंटर कंसोल की बात करूँ, यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। टच AC कंट्रोल्स अभी भी उन्होंने दिया है। मेरे ख्याल से अगर वो फिजिकल कंट्रोल्स देते तो ये ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि आप कई बार चलाते हुए इसे यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है। आप वॉइस कमांड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ देयर एज वेल। यहाँ पे आपको मिलता है वेंटिलेटेड सीट, देखिए वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे मिलता है। सीट अगर मैं बताऊँ, देखिए थोड़ा आवाज़ करता है वेंटिलेटेड सीट फंक्शन, दे आर अ बिट नॉइजी बट दे विल कूल डाउन। तो समर्स, क्योंकि आने वाले समर्स आ गए हैं इनफैक्ट, तो इट मेक्स सेंस एज वेल। इनफैक्ट एसी भी स्कोडा ने इम्प्रूव किया है, जो मुझे लग रहा है इट इज़ स्लाइटली बेटर नाउ इन टर्म्स ऑफ कूलिंग परफॉर्मेंस, सो दैट्स देयर एज वेल। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे स्टोरेज, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है, स्टोरेज यहाँ पे मिलता है, चाबी रखने की जगह ये है, यहाँ पे रख दूँ चाबी में, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। एक चीज़ फीचर्स की अगर बताऊँ, यहाँ पे स्कोडा ने आपको डुअल पावर्ड सीट्स दिया है, वेंटिलेशन फंक्शन भी है, एंड ऑफ कोर्स अ न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एंड आप देख सकते हैं, आपने शायद नोटिस किया होगा
गेट्स अ प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ जो पहले नहीं था इस सेगमेंट में। भाई आपको तो पैनोरामिक सनरूफ होना एकदम ज़रूरी है, वो उन्होंने यहाँ पे दिया है। हाउएवर सम फीचर्स आर स्टिल मिसिंग, देयर इज़ नो 360 डिग्री कैमरा। आपको दिखा दूँ rear camera, look at that, not very high quality display, this could be a bit better, and there is no 360 degree camera which होना चाहिए मेरे ख्याल से इस सेगमेंट में, क्योंकि काफ़ी छोटी गाड़ियों में 360 डिग्री कैमरा है। ADAS भी आपको नहीं मिलता, एंड नाइदर यू गेट अ पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, एंड नीदर पावर्ड टेल गेट। हाउएवर यू डू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स, एंड वन मोर फीचर जो आपको दिखाऊंगा रियर सीट में। अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में, और यहाँ पे एक फीचर है जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, मुझे अभी एक मसाज मिल रहा है इस सेगमेंट में। क्या आप कभी सोच सकते थे कि भाई यहाँ पे आपको रियर मसाजर मिलेगा? मेरे ख्याल से 1 करोड़ के प्राइस टैग वाली गाड़ियों में भी ये फीचर नहीं मिलता, तो काफ़ी यूनिक है। जब स्कोडा ने बताया कि रियर सीट मसाज है, मैं तो बिलीव नहीं कर रहा था ये कैसे हो सकता है, और उन्होंने दिया है। तो बेसिकली ये बटन आप दबाए एंड लुक एट दैट, आई एम गेटिंग मसाज, अनबिलीवेबल, दैट इज़ देयर, इट्स अ यूनिक फीचर। हाउएवर अगर यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स भी देते तो वो बढ़िया होता, क्योंकि आई थिंक इस सेगमेंट ऑब्वियसली वेंटिलेटेड सीट्स पीछे नहीं देते। आई थिंक किया सिरोस में है, बट यहाँ पे इसके साथ अगर वेंटिलेटेड सीट्स भी होता दैट वुड हैव बीन नाइस। हाउएवर आई एम रियली हैप्पी, ये एक फीचर, यूनिक सेलिंग पॉइंट है कुशाक का, ये कहीं और नहीं आता, एंड इट रियली वर्क्स। ऐसा सच में आपको लगता है आपको एक मसाज मिल रहा है, सो दैट इज़ देयर एज वेल। अगर मैं रियर सीट स्पेस के बारे में बताऊँ, देयर इज़ नॉट मच चेंज, ये एक फेसलिफ्ट है, बट decent amount of space overall, doesn't feel as wide as big as some of the other cars, क्योंकि वो साइज में थोड़ी छोटी है, बट ठीक ठाक स्पेस है, आप आराम से बैठते हैं। हेडरूम आप देख सकते हैं, मेरी हाइट है 6'1", गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम एज वेल। स्टोरेज आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, आप यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं, यहाँ पे स्टोरेज है। डोर पॉकेट्स आर प्रीटी बिग एज वेल। आपको कपल आर्मरेस्ट मिलता है, नाइसली पोजिशन। थोड़ा सा सेंट्रल टनल है और थोड़ा सा छोटा है, वेट की वजह से मिडिल पैसेंजर के लिए इतना कंफर्ट नहीं होगा, मगर आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है। सो यस, द रियर सीट मसाजर इज़ अ यूनिक टच, आई लव दैट। पैनोरामिक सनरूफ की वजह से एक सेंस ऑफ स्पेस भी आता है। तो यस, द रियर सीट एक्सपीरियंस इज़ मच बेटर दैन बिफोर। अगर बूट की बात, तो बूट में भी आप थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलता है व्हेन कंपेयर टू अर्लियर कुशाक। तो अब हम चलाते हैं नई कुशाक और आपको बताते हैं चलाने में क्या डिफरेंस है। तो भाई इंजन ऑप्शन अगर आप देखेंगे, अभी भी आपको 2 टर्बो पेट्रोल मिलता है, एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 का टर्बो पेट्रोल। यहाँ पे शुरुआत में ही आपको टर्बो मिलता है, अनलाइक अदर राइवल्स यहाँ पे आपको NA इंजन, नेचुरल एस्पिरेट नहीं मिलता। तो उसकी वजह से शुरुआत में ही आपको काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि NA से ज़्यादा परफॉर्मेंस हमेशा की तरह टर्बो में तो आपको मिलता है, या मगर यहाँ पे डीजल एज ऑलवेज नहीं मिलता आपको। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, क्योंकि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल में सबसे बड़ा चेंज है न्यू कुशाक में, क्योंकि अब आपको ऑटोमेटिक मिलता है 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर, पुराने में आपको 6 स्पीड मिलता था। तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, क्योंकि इस गोइंग टू बी रिफाइनमेंट में थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी, हाईवे परफॉर्मेंस में ज़्यादा बेटर होगा, ओवरऑल ड्राइविंग में भी काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो दैट्स देयर एज वेल। सो हाउ इज़ इट? वेल, हम चला रहे हैं कुशाक पिछले आई थिंक 1.5-2 घंटे से हम चला रहे हैं, और डेफिनेटली थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा स्मूथ है कंपेयर टू 6 स्पीड इन टर्म्स ऑफ शिफ्ट्स, इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल ड्राइविंग परफॉर्मेंस। सिटी में लो स्पीड में भी इट्स बिट मोर रिफाइंड, इट्स बिट स्मूदर टू ड्राइव। हाईवे में भी ड्यू टू द एक्स्ट्रा गियर्स काफ़ी स्मूथ है। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज डेफिनेटली इट बिट स्मूदर। इज़ इट फास्टर? नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं लग रहा ज़्यादा चेंज, बट स्मूथनेस ज़्यादा लगा, एफर्टलेस ज़्यादा है, एंड ऑफ कोर्स माइलेज इज़ मच बेटर दैन द अर्लियर कुशाक विद द 1 लीटर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। देयर इज़ चेंज। परफॉर्मेंस इस इंजन में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, इट्स प्रीटी क्विक। आपको डिस्पाइट बीइंग अ 1 लीटर यहाँ पे परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। इनफैक्ट कंपेयर टू अदर 1 लीटर्स मेरे ख्याल से इसका ये जो रिफाइनमेंट है प्लस द परफॉर्मेंस, इट डजंट रियली फील 1 लीटर। तो जो 1 लीटर और 1.5 का जो गैप है वो थोड़ा अब क्लोज हो गया है। तो अनलेस आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, यू कैन गो फॉर द 1.5, मगर सिटी यूज़ के लिए एवरीडे ड्राइविंग, हाईवे ट्रिप्स, वट एवर आर नॉट, 1 लीटर इज़ प्रीटी गुड, एंड स्पेशली विद दिस न्यू 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक विच इज़ रियली नाइस एंड स्मूथ। मेरे ख्याल से गाड़ी का जो USP है वो ये है। अगर मैं माइलेज बताऊँ, काफ़ी अच्छा है, एंड ओवरऑल राइड एंड हैंडलिंग थोड़ा सा लो स्पीड में फर्मनेस मुझे लगा, बट इट्स स्टिल अ वेल सॉर्टेड कार। हैंडलिंग में काफ़ी मज़ेदार है। दूसरे SUV से गाड़ी थोड़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब चलाने में अगर आप थोड़ा अग्रेसिव चलाएंगे, ज़्यादा रोल नहीं है। स्टीयरिंग इज़ क्वाइट वेल वेटेड, इट इज़ अ स्कोडा आफ्टर ऑल, इट फील्स क्वाइट नाइस टू ड्राइव एंड हैज़ दैट प्रीमियम यूरोपियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो आपको और कोई गाड़ी में नहीं मिलता।
सो दैट इज़ देयर एज वेल. अभी भी थोड़ा सा आवाज़ है, 1 लीटर का इंजन है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको लगेगा, बट इट्स नॉट अ ह्यूज अमाउंट. सो येस, ओवरऑल चेंज इज़ देयर एंड आई थिंक इट्स अ बिग चेंज. तो टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का. तो ओवरऑल ये मैं कहूँगा कि स्कोडा कुशाक दिखने में अब थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है. कुछ जो टचेज उन्होंने डाले वो इंपॉर्टेंट है. फीचर्स में काफ़ी कमी थी जब कुशाक पहले आई थी उस सेगमेंट में. आज क्योंकि ये सेगमेंट काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व करता है, दूसरे कंपेटिटर्स आ जाते हैं, तो फीचर चेंज करना बहुत ज़रूरी होती है. इसमें नए फीचर्स आए, दैट्स गुड. मगर चलाने में सबसे बड़ा चेंज है 1 लीटर का जो 8 स्पीड का टॉप कन्वर्टर है. वेरी नाइस गियर बॉक्स, क्योंकि स्मूथ है, एफिशिएंसी ज़्यादा, हाईवे में ज़्यादा एफर्टलेस परफॉर्मेंस है. तो डेफिनेटली अगर आप कुशाक ले रहे हैं 1 लीटर विद 8 स्पीड टॉप कन्वर्टर ऑटोमेटिक इज द वन टू बाय. मेरे ख्याल से ऑब्वियसली 1.5 परफॉर्मेंस के शौकीन अगर आप है तो आप लेंगे, मगर 1 लीटर 8 स्पीड इज अ वेरी नाइस ऑप्शन. फीचर वाइज काफ़ी अच्छी है, मगर अभी भी कुछ फीचर्स मिसिंग है जो इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से आने चाहिए थे. 360 डिग्री कैमरा, एडास, पावर्ड हैंड ब्रेक, ऐसे फीचर्स आपको मिलने चाहिए. तो अभी भी कुछ फीचर मिसिंग है, बट कुशाक की जो यूएसपी है, जो राइट द ड्राइविंग परफॉर्मेंस, द क्वालिटी, द स्पोर्टीनेस एंड ऑफ कोर्स द हाई क्वालिटी, द बिल्ड जो आपको मिलता है वो आपको डिफरेंट बनाती है. तो एज ऑलवेज पुराने कुशाक की तरह नए वाले में भी जो स्ट्रेंथ्स है, जो यूरोपियन बिल्ड क्वालिटी है, ड्राइविंग जो एक स्पोर्टीनेस वो आपको मिलता है, मगर अब ज़्यादा दिखने में बेहतर है, फीचर थोड़ी ज़्यादा है और अब एफिशिएंट भी ज़्यादा. तो ओवरऑल अब कुशाक थोड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है. हाँ, अगर आपको फीचर चाहिए या स्पेस चाहिए, this may not be the best option, but if you love driving, if you want something high quality, typical European, एक fun to drive, एक experience SUV segment में, this is one of the best right now. दिखने में is much better, sporty है, मगर it's also a practical car.